तलस्माती वादी और नीलम परी का राज ये कहानी एक ऐसे दौर की है जब जमीन और आसमान दरमियान कोहिनूर नामी एक पोशीदा वादी हुआ करती थी, जहां इंसानों का गुजर नामुमकिन था। इस वादी में जिन, परियां और जादुई मखलूक़ात रहा करती थीं। वादी के करीब एक छोटे से गांव में आर्यान नामी एक बहादुर नौजवान रहता था। वो बचपन से ही अपने दादा से जादुई दुनिया के किस्से सुनता आ रहा था। एक दिन उसे अपनी पुरानी किताब में एक नक्शा मिला जो कोह नूर की तरफ जाता था। तजास्सुस और महम जौई के शौक ने उसे घर से निकाल खड़ा किया। जैसे ही आर्यान ने वादी की सरहद पार की, मंजर बदल गया। दरख्तों के पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और नदियां दूध की तरह सफेद थीं। अचानक उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। एक कद आवर सियाह जिन उसका रास्ता रोके खड़ा था। ए इंसान, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर बना दिया जाएगा, जिन ने गरज कर कहा। आर्यान डरा नहीं, बल्कि उसने निहायत अदब से कहा कि वो सिर्फ सच्चाई की तलाश में निकला है। जिन उसकी हिम्मत से मुतासिर हुआ और उसे एक जादुई अंगूठी दी, जिसकी मदद से वो गायब हो सकता था। जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ किला था, जहां नीलम परी कैद थी। उसे एक विद्वान जादूगर ने कैद कर रखा था, ताकि वो उसके जादुई परों को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। आर्यान ने जादुई अंगूठी का इस्तेमाल किया और किले में दाखिल हो गया। वहां उसका मुकाबला जादूगर के पाले हुए अयदहों से हुआ, लेकिन अपनी जहानत और जिन की दी हुई अंगूठी से उसने सबको चुकमा दे दिया। जब आर्यान नीलम परी के कमरे तक पहुंचा, तो जादूगर नमूदार हुआ। जादूगर ने अपनी छुरी से आग के गोले बरसाए, लेकिन आर्यान ने करीब पड़ा हुआ एक जादुई आईना उठाकर जादूगर की तरफ कर दिया। जादू उसके अपने ही आईने से टुकराकर वापस जादूगर को लगा और वो राख का ढेर बन गया। नीलम परी आजाद हो गई और उसके आजाद होते ही पूरी वादी खुशियों से भर गई। उसने आर्यान को शुक्रिया अदा करते हुए एक ऐसा तलस्माती मोती तोहफे में दिया, जो कभी खत्म न होने वाली दौलत और सेहत की अलामत है। बुराई का अंजाम हमेशा तबाही होता है। आर्यान अपने गांव वापस आ गया, लेकिन वो अब एक आम लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान का हीरो था जो आने वाली नस्लों तक सुनाई जानी थी।